हेलो बच्चों, ये मेरी सेकंड क्लास है आपकी केमिस्ट्री की। मैं आपको 12th की केमिस्ट्री करा रही हूँ। कल हमने कुछ बेसिक्स किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट किया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट किया था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट किया था। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये सब किया था हमने। आज हम उससे नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा बेसिक्स में पार्ट है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ये बात करेंगे अब हम। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इसमें जो कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मल्टीपल बॉन्ड से टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। क्या होता है इसमें कि इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट transfer of electron of multiple bond to one of the bonded atom, ठीक है। in presence of attacking reagent। अब ये क्या है कि हम इसमें क्या करते हैं, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का। किसके इलेक्ट्रॉन का? मल्टीपल बॉन्ड का। जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट की बात की थी कल। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो होते हैं वो मूव करते हैं, और इसमें क्या होता है, उसमें कंप्लीटली मूव नहीं करते, इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है किसके इलेक्ट्रॉन का? मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे पाई बॉन्ड है आपका, मल्टीपल पाई बॉन्ड में जैसे आपका डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड जो होगा ना ये आपका डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से कोई भी बॉन्ड हो सकता है आपका ट्रांसफ़र के लिए कंप्लीट, ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा? जब कोई आपका अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा। जैसे कि आप एग्जांपल करना चाहो, जैसे ये है आपके पास, तो कोई भी आपके पास अगर रिएजेंट ऐड कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं इसमें, रिएजेंट ऐड कर देते हैं। रिएजेंट आप जैसे कोई भी मान लो, CN भी मान सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आपने रिएजेंट ऐड किया, क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। और ज़्यादातर कहाँ मूव करते हैं? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ मूव करते हैं। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्यों मूव करते हैं? कल मैंने डेफिनेशन में बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या होते हैं जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे? ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे ही इसके ऊपर ट्रांसफ़र होंगे, तो मैंने ये बताया था जहाँ से जाते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसके ऊपर जाते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। जैसे रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है ये सब। तो रिएजेंट प्रेजेंट है तो ऐसा हो जाएगा, जैसे ही हम रिएजेंट को हटा देंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे, रिएजेंट को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, जैसे ही रिएजेंट को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा जैसे ये था, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये कब काम कर रहा है? जब हमारा रिएजेंट प्रेजेंट है। अगर रिएजेंट प्रेजेंट नहीं है, रिमूव कर देते तो वापस किस में आ जाता है? ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है, ये आपका कैसा इफेक्ट है? ये आपका टेम्परेरी इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? टेम्परेरी इफेक्ट है। कैसा है ये? आपका टेम्परेरी इफेक्ट है। फर्स्ट बात इसके बारे में ये होगी। क्यों है ये? क्योंकि ये कब काम करता है? जब हमारा रिएजेंट प्रेजेंट होता है। जब जैसे ही रिएजेंट को हटाते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। रिएजेंट प्रेजेंट है तो मूवमेंट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी हमारी, ठीक है। तो जैसे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट आपका 2 टाइप्स का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी आपका 2 टाइप का होता है, प्लस ई इफेक्ट और दूसरा आपका होता है माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट।
प्लस ई इफेक्ट क्या होता है कि जो मूवमेंट हो रही है ना आपके इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे ही आपके इसमें ही बात करो अगर आप, जैसे ही देखो अब सी एन है, सी एन नेगेटिव है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएंगे यहाँ पे, अब मूव करके किस पे गए हैं, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। और सी एन कहाँ आएगा, यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। तो जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट हो, जहाँ पे ये रिएजेंट अटैक हुआ उससे, मतलब जहाँ पे रिएजेंट अटैच हो ना, उससे अपोजिट पोजीशन पे, अपोजिट एटम पे ये क्या जाके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, मतलब क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर गए हैं, ऑक्सीजन के ऊपर, और कार्बन साइनाइड जो है आपका, ये किसके ऊपर अटैच हुआ है, कार्बन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो हुई ऑक्सीजन के ऊपर, और अटैचमेंट हुई जो ये रिएजेंट की, वो किस पे हुई, कार्बन के ऊपर। तो जब ऐसे होता है कि जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की, वो किसके साथ किसके ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, दूसरे एटम के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, जहाँ पर हमारा रिएजेंट अटैच हो रहा है उससे दूसरे पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इफेक्ट है ये क्या कहलाएगा, आपका माइनस ई इफेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपका माइनस ई इफेक्ट कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्या है हमारा, इसमें प्लस ई इफेक्ट की बात करें तो प्लस ई इफेक्ट में अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, जब हमारे पास कोई रिएजेंट प्रेजेंट था, तो इसमें क्या होगा कि जो जहाँ पे, अब मान लेते हैं ये तो दोनों सेम है, किसी भी कार्बन पे जा सकते हैं, तो किसी भी कार्बन पे जा सकते हैं, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मूवमेंट हुई है नेगेटिव चार्ज की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करके गए हैं, 1 और 2 नंबर दे दो, 1 और 2 वाले कार्बन पे मूवमेंट करके गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स 2 वाले पे गए हैं, और जो हमारा रिएजेंट है वो भी किस पे अटैच हो जाए, उसी कार्बन पे अटैच हो जाए। मतलब ये कह रही हूँ मैं, अगर ये हाइड्रोजन है, ये जो रिएजेंट है वो उसी कार्बन पे अटैच हो जाए जहाँ पर मूवमेंट हुई है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जहाँ पर मूवमेंट हुई है इलेक्ट्रॉन की, अगर वो रिएजेंट उसी कार्बन पर या उसी एटम पर अटैच हो रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्लस ई इफेक्ट कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका प्लस ई इफेक्ट और ये था आपका माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें मेन आपका जो था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में यही चीज़ें थी कि प्लस ई इफेक्ट क्या होता है, माइनस ई इफेक्ट क्या होता है, ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, और इसमें होता है क्या, मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, किसके, इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल बॉन्ड के, जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है किसी भी बॉन्डेड एटम के ऊपर, जो जिनके बीच में है ये डबल बॉन्ड, उनमें से किसी के ऊपर भी मूवमेंट हो सकता है हमारा, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में। जब रिएजेंट प्रेजेंस है तब तो मूवमेंट हो जाती है, अगर रिएजेंट नहीं है तो ये मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक हो गया आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट खत्म। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस। क्या स्टार्ट करेंगे, रेजोनेंस। अब बात करते हैं रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस में क्या होता है आपका, रेजोनेंस को डिस्कस करने से पहले हमें 2 चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी। एक तो हम बात कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, ठीक है, और एक हम बात करेंगे कंजुगेशन की, कंजुगेशन क्या होती है आगे। ये 2 चीज़ें समझनी जरूरी है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है और कंजुगेशन क्या होती है। तो हम पहले किसको डिस्कस कर लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्कस कर लेते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन विच रिजाइड इन द पाई बॉन्ड, एन इलेक्ट्रॉन विच resides in the pi bond of double bond and triple bond or in conjugated pi p orbital,
मतलब ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी के भी अंदर हो सकते हैं, चाहे वो डबल बॉन्ड के अंदर, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, या फिर आपके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल हो सकता है, ठीक है, या फिर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकती है या नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकती है। फ्री रेडिकल हो सकते हैं आपके पास, क्या हो सकते हैं, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल हो सकते हैं, या फिर आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनमें से कोई भी चीज़ प्रेजेंट है तो वो मतलब उसके ऊपर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये क्या हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिजाइड करते हैं पाई बॉन्ड में, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या कंजुगेटेड p ऑर्बिटल हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, p ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, आपका फ्री रेडिकल है, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो होते हैं ये क्या कहलाता है, आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहलाता है। अब हम बात करते हैं कंजुगेशन की। कंजुगेशन क्या होती है, कंजुगेशन क्या होती है आपकी, अल्टरनेट प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या होती है ये, अल्टरनेट प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड is known as conjugation, is known as conjugation, ठीक है। मतलब अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, अगर आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, डबल बॉन्ड है या फिर बीच में पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आ रही है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आ रही है, लोन पेयर आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, कंजुगेशन में कहलाएगा। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। तो इस तरीके से हो सकता है आपका, या फिर आपका हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। या फिर आपका क्या हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर आप और एग्जांपल लो, लोन, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का एग्जांपल हो गया। आप एग्जांपल ले लो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये क्या है, एक छोड़ के एक, मतलब अल्टरनेट पोजीशंस पे आपके चाहे तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज या नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या फिर लोन पेयर, इनमें से कोई भी चीज़ है तो इसका मतलब वो क्या है, ये कंजुगेशन में, क्लियर है। तो ये जो मूवमेंट होगी ना, तो ये कंजुगेशन की वजह, ये यहाँ जाएंगे, ये वाले यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, तो इस तरीके से मूवमेंट हो जाएगी इसमें कंटिन्यूसली। तो ये इसको हम बोलते हैं कंजुगेशन। अब कंजुगेशन से के बाद एक और इसमें चीज़ मेन है आपकी, वो क्या है आपकी, हक्कल रूल। क्या है आपका, हक्कल रूल, हक्कल रूल। हक्कल जो है एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने क्या किया था, एक रूल दिया था, अगर वो कोई भी कंपाउंड अगर उस रूल को फॉलो करता है तो उसने ये कह दिया वो एरोमेटिक है, अगर नहीं करता तो वो एंटी एरोमेटिक है। रूल क्या दिया था, उसने ये कहा था कि अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये वाला रूल दिया था इसने। इसमें क्या, जैसे कि हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ n रखेंगे, वैल्यू ऑफ n, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर मैंने n की वैल्यू यहाँ 0 रखी, यहाँ n की वैल्यू 0 रखूंगी तो 4 इंटू में 0 0, क्या बचेगा 2, तो यहाँ क्या हो जाएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अगर n की वैल्यू 1 रखी मैंने, n की वैल्यू 1 रखूंगी मैं, 4 इंटू 1 1, 4 + 2 कितने हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ 2 रखी मैंने, तो 2 रखूंगी, 4 2 8, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, तो कितने हो जाएंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम इसकी वैल्यू रखते जाएंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये हमारा हक्कल रूल है। इसके बेसिस पे इसने दो चीज़ों को एक्सप्लेन किया, एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक,
एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसने एरोमेटिक क्या बोला, इसने एरोमेटिक कंजुगेशन, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या जरूरी है? फर्स्ट चीज, एरोमेटिक के लिए फर्स्ट चीज जरूरी थी कि कंजुगेशन होनी बहुत जरूरी है, जो मैंने अभी बताई, कंजुगेशन, कंजुगेशन शुड बी प्रेजेंट, कंजुगेशन शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर है, इसमें कंजुगेशन बहुत जरूरी है प्रेजेंट होने के लिए। इसमें जरूरी नहीं है, कंजुगेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, नॉट कंजुगेशन नॉट प्रेजेंट। क्लियर है। दूसरी चीज इसमें क्या है कि इसमें मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपके, प्लेनर होते हैं, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। तो इसमें क्या होती है, इसमें भी कंजुगेशन प्रेजेंट होती है, कंजुगेशन शुड बी, कंजुगेशन शुड बी प्रेजेंट। इसमें भी कंजुगेशन प्रेजेंट होती है और इसमें भी कंजुगेशन प्रेजेंट होती है। सेकंड कंडीशन आपकी क्या होती है इसमें, ये क्या होता है, मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। ठीक है, और इसमें भी मॉलिक्यूल क्या होता है, प्लेनर होता है, मॉलिक्यूल कैसा होता है, प्लेनर होता है, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। ठीक है, तीसरी चीज क्या होता है, इसमें भी कैसे होते हैं, साइक्लिक होते हैं, ये भी क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं, मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, इसमें भी साइक्लिक होते हैं, और इसमें भी मॉलिक्यूल कैसे होते हैं आपके, साइक्लिक होते हैं। ठीक है, फोर्थ चीज क्या है इसमें कि ये क्या फॉलो करता है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन, क्लाउड को फॉलो करता है, और ये किसको फॉलो करता है, 4n इलेक्ट्रॉन, 4n इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, ये तो 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, और ये 4n इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। ठीक है, इनमें बस यही डिफरेंस है, बाकी चीज़ें तो सेम है, इसमें भी कंजुगेशन होनी चाहिए, इसमें भी होनी चाहिए, इसमें मॉलिक्यूल प्लेनर, इसमें प्लेनर होता है, ये भी साइक्लिक होता है, ये भी साइक्लिक होता है, बट ये किसको फॉलो करता है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, ये 4n इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। ठीक है, तो अब जैसे एग्जाम्पल दें हम, जैसे ये आपकी है क्या, बेंजीन रिंग है, ये क्या है, बेंजीन रिंग, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 2, 2 4 और 2 6, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है आपके। तो ये कैसा हो गया आपका कंपाउंड, एरोमेटिक हो गया। देखो साइक्लिक है रिंग, ठीक है, फर्स्ट हो गया, कंजुगेशन में है, एक डबल बॉन्ड सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, अल्टरनेट पोजीशन पे है ना डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब फर्स्ट रूल हो गया कंजुगेशन फॉलो। दूसरा क्या है, ये प्लेनर, प्लेनर होती है ये रिंग। तीसरा क्या है, ये साइक्लिक, साइक्लिक रिंग है। ठीक है, चौथा क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, तो मैं n की जगह यहाँ 1 पुट करूँ तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें भी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा एक और सिस्टम, जैसे ये है आपका। ठीक है, इसमें देखो अब ये साइक्लिक है, हो गया, कंजुगेशन में है, डबल सिंगल, और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज, फिर सिंगल, फिर डबल। मैंने बताया था ना कि जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं बीच में, ये भी कंजुगेशन में माने जाते हैं, डबल है, सिंगल है, फिर नेगेटिव है, फिर सिंगल है, फिर डबल है। ठीक है, तो ये भी कैसे, ऐसा ही है, डबल है बॉन्ड, फिर सिंगल है, फिर नेगेटिव चार्ज है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, तो ये भी क्या है, कंजुगेशन में है, साइक्लिक भी है और ये प्लेनर भी है। बट इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 और 2 4, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं इसमें, 4 है, तो ये कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, क्योंकि ये क्या नहीं कर रहा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए क्या हो गया आपका, एंटी एरोमेटिक हो गया आपका कंपाउंड। क्लियर है, तो आपको आई थिंक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में। और एक और चीज़ इनमें ये होती है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनकी बजाय ये क्या होते हैं आपके, अनस्टेबल होते हैं।
मतलब एरोमेटिक कंपाउंड आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपके अनस्टेबल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक?